हेलो गाइस, स्कूल के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते ठीक है। तो भाई हम पहले यहाँ पे धीरे टाइम फ्रेम से चार्ट को रीड करना शुरू करेंगे। जैसा मैंने कल भी यहाँ पे कहा था कि भाई गोल यहाँ पे एक सेलिंग जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है ठीक है। मैं अगर आपको लेवल्स थोड़ा सा रिमूव करके दिखाऊं ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो भाई जो आपका यहाँ पे एक जो जोन है ना 4859 या फिर 4860 के आसपास का, भाई यहाँ पे पहले भी मार्केट इस एरिया के आसपास से यहाँ पे सेलिंग में आता है। एंड भाई यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है उसको देखोगे तो भाई बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग ठीक है। अभी भी आपको वही सेम स्ट्रक्चर आपका अभी रिपीट होना हुआ देखने को मिल रहा है ठीक है। भाई इसका भी हाई ब्रेक करने के बाद सेलिंग हुई थी, इसका भी हाई ब्रेक करने के बाद सेलिंग हुई थी ठीक है। लेकिन भाई मुझे यहाँ पे एक चीज इस बार यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है। भाई पहली वाली जो सेलिंग थी भाई यहाँ पे बहुत अच्छी खासी थी ठीक है, बहुत शार्प सेलिंग थी। इन 3 दिनों में बहुत हल्की फुल्की आपको मतलब सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है ठीक है। भाई सेलर्स इतने कुछ खास काम नहीं कर रहे ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब अभी भी मतलब एक होप है। बाय द वे मैं अगर आपको अभी प्राइस एक्शन की बात करूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के ठीक है, अभी लेवल्स हमने यहाँ पे हटा के रखे। भाई मार्केट अभी भी एक प्रॉपर रेंज के अंदर है ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट के पास ऊपर यहाँ पे एक सेलिंग का जोन है ठीक है। इसी एरिया के आसपास मार्केट अभी भी मूव कर रहा है। इसका मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से एक बार गिरा था ठीक है। एंड भाई नीचे आपके पास यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है ठीक है। तो भाई मार्केट इस सपोर्ट जोन को यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर चलेगा, ट्राई किया अभी ऊपर का जो यहाँ पे एरिया होगा वहां से आपको सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो भाई हमने यहाँ पे लेवल्स बहुत सारे मार्क करके रखे। तो एक काम करते हैं, हम प्रीवियस डे का जो यहाँ पे चार्ट है उसको हम थोड़ा सा पे करके काम करना शुरू करते हैं ठीक है। भाई पहले हम यहाँ पे 16 का चार्ट ध्यान से देखेंगे। तो भाई आप अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास जो है प्रीवियस डे का चार्ट है, भाई यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था सपोर्ट के पास ठीक है। भाई इस सपोर्ट के आसपास मार्केट जो यहाँ पे इस टाइम पे देखोगे भाई आपके पास यहाँ पे 3 बजे भी आपको इसी एरिया के आसपास से लिक्विडिटी स्विप के बाद बाइंग होती हुई देखने को मिल रही थी ठीक है। एंड भाई उसके बाद भी आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे 9 बजे के आसपास भी मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्विप करके बाइंग होते हुए देखने को मिली। सो मार्केट यहाँ पे जो क्लोजिंग का टाइम पे जो यहाँ पे स्वीप टाइप का दिखाया था भाई वो तो ओपन तो यहाँ पे गैप अप हुआ ना। गैप अप होने के बाद तो भाई ये थोड़ा सा फिर से नीचे आता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो है मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। आपके पास यहाँ पे रोकने के लिए बहुत कम रेजिस्टेंस है ठीक है। यहाँ पे ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट था भी नहीं ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेलिंग का जोन था और ऊपर यहाँ पे मेन सेलिंग का जोन था ठीक है। टेम्परेरी था ठीक है। तो भाई यहाँ पे इन सबको कुछ खास यहाँ पे मार्केट ने भाव दिया नहीं, सीधा ऊपर चला गया। एंड भाई सेलिंग के एरिया के आसपास से भाई एक पुल बैक आया, क्योंकि भाई पहले से भी मार्केट का स्ट्रक्चर बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक वैसा टाइप का था। तो एक पुल बैक के बाद मार्केट इसका हाई का ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद भाई यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे जूम आउट करके दिखाऊंगा। एक थोड़ा सा पहले का इंपॉर्टेंट सेलिंग का जोन था, इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे गया। जाने के बाद भाई यहाँ पे 2 कैंडल का पुल बैक के बाद यहाँ पे जो एक फॉर्म किया एक्जैक्टली इससे सेम एरिया के आसपास से सेलिंग पुल बैक। इस चीज को मैं अगर आपको यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं तो आपको प्रॉपर पुल बैक देखने को मिलेगा। वहां से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग टाइप का मार्केट में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। भाई सुबह के 7 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन ली ठीक है। एंड हमें पता है कि भाई रिजेक्शन का मतलब जनरली यहाँ पे आइदर तो मार्केट यहाँ पे पॉज लगा या फिर आपका यहाँ पे जो डायरेक्शन है आपका यहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। भाई यहाँ पे रिजेक्शन लिया ठीक है, लेने के बाद भाई ये तो ऊपर चला गया। इस पॉइंट पे हमारे पास कुछ खास सपोर्ट था नहीं ठीक है। हाँ हमारे पास यहाँ पे नीचे यही पता था ठीक है। मैं अगर आपको इस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाऊं, ये जो ब्रेकआउट का जोन था ठीक है, भाई मार्केट इसको यहाँ पे सपोर्ट यूज किया है ठीक है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, जाने के बाद भाई जो ये जो कैंडल ओपनिंग का यहाँ पे लो है ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे स्वीप किया ठीक है। बाद में जाके आपके पास यहाँ पे भाई यहाँ पे ये लो फॉर्म किया था मार्केट है एक्जैक्टली आपका यहाँ पे 7 बजे के आसपास 7-9 ठीक है। एंड उसके 1 घंटे बाद मार्केट थोड़ा सा आपका ऊपर गया। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन, उसके बाद दूसरी बार रिजेक्शन के बाद एक पुलबैक के बाद देखो भाई मार्केट कैसे काम करता है। सेलर्स पहली बार एंट्री लिए, उसके बाद उसका हाई ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद भाई फिर सेलर्स फिर से यहाँ पे एंट्री लिए ठीक है। ये कंफर्म हुआ कि भाई जो आपका पहले का जो सेलिंग का ट्रेंड है ठीक है, वो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू हो सकता है। एंड यहाँ पे एक सेलिंग का कंफर्मेशन मिला ठीक है। एंड उसके बाद कैंडल्स देखो भाई सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपको जो सपोर्ट तक मार्केट आपको यहाँ पे बाइंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप उसके बाद का चार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखोगे भाई इस एरिया के आसपास से आपको मार्केट बाइंग में जाता हुआ भी देखने को मिलेगा ठीक है। तो भाई मार्केट यहाँ से आपको थोड़ा बहुत बाइंग में ज्यादा हुआ देखने को मिला। एक छोटा सा पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग ठीक है। भाई इसका मार्केट यहाँ पे हाई का ब्रेक किया। यहाँ पे भी देखो हाई ब्रेक होने के बाद सेलिंग हुई थी। आपको बस प्राइस एक्शन को देखना है ठीक है। यहाँ पे भी देखो भाई यहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद भी आपको यहाँ पे छोटे मोटे कैंडल्स देखने को मिले ठीक है। तो भाई फाइनली इसका जब हाई ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक के बाद यहाँ से आपको फिर से बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक वैसे टाइप का स्ट्रक्चर था। मैं अगर नीचे का प्राइस एक्शन दिखाऊं आपके पास इस पॉइंट पे
प्राइजेशन के सपोर्ट के नाम पे यहाँ पे ये ट्रेड लाइन था। मैं अगर आपको यहाँ पे ईएमए को रिमूव करके दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट एक मिनट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे जो ईएमए था, मार्केट ने यहाँ पे, सॉरी, ट्रेड लाइन था, उसको मार्केट ने यहाँ पे एज सपोर्ट आपको यहाँ पे यूज करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे जो मार्केट खुद से आपको प्राइस एक्शन फॉर्म करके दे रहा है, उसको यहाँ पे फॉलो करने का ट्राई करो, आपका मतलब आधा कम तो वहां पे हो जाता है। अभी उसके बाद का चार्ट को मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, भाई मार्केट इसके ऊपर गया, आपके पास यहाँ पे सेलिंग का जोन अवेलेबल था, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई एंड रिजेक्शन भी मिल गया। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन मिला। यहाँ पे ये देखो, पहला सेलिंग का कंफर्मेशन, यहाँ पे दूसरा अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट के बाद सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो भाई जो ये जो एक एरिया है ना, वहां से आपका फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद भाई यहाँ पे एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, सेलिंग होने के बाद मार्केट में यहाँ पे एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो भाई नीचे से मार्केट में आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ से आपका बाइंग होते हुए देखने को मिली, नीचे से आपके पास जो यहाँ पे एरिया है ना, वहां से आपको तगड़ी वाली रिजेक्शन मिलती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, इसका जो हाई है, इसका मार्केट ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गया, वहां से एक बार सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास यहाँ पे जो नीचे के एरिया रहेगा भाई, वो यहाँ पे अभी तक टैप नहीं हुआ था भाई, बिना टैप हुए मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है भाई। जो मूव आया था वो यहाँ पे सेलिंग के जोन से आया था, तो इस हिसाब से तो भाई मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट के जोन को यहाँ पे टैप करना चाहिए था ना। तो भाई टैप नहीं किया है तो भाई ऊपर गया, एंड सेलिंग आना है तो भाई आधे रास्ते से तो सेलिंग आएगा नहीं। बाइंग हुई, प्रॉपर पुल बैक के बाद एक्जैक्टली सेम एरिया को यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद भाई वहां से आपको फिर से सेलिंग पुल बैक, छोटा सा सेलिंग पुल बैक, वैसा टाइप का मार्केट में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ देखने को मिला। भाई यहाँ पे देखोगे, आपके पास जितने भी यहाँ पे भाई इस प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट यहाँ पे सुबह के 6 बजे से लेके यहाँ पे दिन के 1:30 बजे तक का, ठीक है। एंड एक प्राइस एक्शन को मार्केट पूरे का पूरा दिन फॉलो नहीं करेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे एक नया प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे इस प्राइस एक्शन को देखोगे भाई, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, आने के बाद भाई यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म किया, इस सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार सपोर्ट लिया, ठीक है। भाई यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन कर सकता था, लेकिन भाई यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ठीक है भाई, मार्केट को यहाँ पे मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। भाई इस पॉइंट पे सबको मालूम था कि भाई मार्केट ऊपर से सेलिंग पे आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, तो भाई सब लोग यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे भी सेल करा था। अब ये मत सोचो कि भाई मार्केट यहाँ पे नीचे से सपोर्ट ले रहा है, भाई आपके पास जो सपोर्ट का जोन है वो यहाँ पे नीचे है, भाई ये ऊपर से सेलर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी सेलर्स आए, ठीक है, यहाँ पे भी सेलर्स आए, यहाँ पे भी सेलर्स है, यहाँ पे भी सेलर्स है, यहाँ पे भी सेलर्स है, तो भाई ऊपर तो यहाँ पे सेलर्स के जो स्टॉप लॉस आपको फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास एक ट्रेड लाइन टाइप का स्ट्रक्चर भी आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रेड लाइन के बेसिस पे काम करना प्रेफर करते हो तो बस मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया यहाँ पे मूव किया, नीचे से मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आप यहाँ पे देखोगे लिक्विडिटी स्वीप कितनी बार हुआ है, ठीक है भाई। वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। होने के बाद ऊपर का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ट्राइंगल टाइप का, ठीक है भाई, मार्केट इसका यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भाई मार्केट आपको यहाँ पे अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई, मार्केट यहाँ से एक बार सेलिंग आने का ट्राई किया, यहाँ से एक बार सेलिंग, यहाँ पे एक बार सेलिंग, यहाँ पे एक बार सेलिंग, भाई सेलर्स पूरा ट्राई करे कि भाई मार्केट को यहाँ पे नीचे लाया जाए। लेकिन भाई यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, हमारा जो कंसेप्ट है भाई, मार्केट में अगर हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हो जाए तो हमें बेटर एंट्री मिलती है। तो भाई मार्केट बस इसके ऊपर यहाँ पे एक स्पाइक दे दिया, स्पाइक देने के बाद भाई यहाँ पे कैंडल्स थोड़ी से और ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद भाई यहाँ पे पॉज लिया, यहाँ पे सेलिंग की कैंडल की कंफर्मेशन आनी शुरू हुई, ठीक है। वो यहाँ पे क्लोज तो डोजिंग में थी, उसके बाद जो ये वाले सेलिंग की कैंडल है, यहाँ पे नीचे क्लोज करने के बाद भाई आपके पास जो यहाँ पे ब्रेकआउट का जो जोन था, उसको मार्केट ने यहाँ पे एज ए सपोर्ट यूज करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद भाई मार्केट फिर से इस एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद भाई फिर से मार्केट ऊपर गया, इसी एरिया के आसपास से फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली, ठीक है। मार्केट यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद वहां से फिर से सेलिंग, फिर से यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम बनाकर ट्राई करें, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग ही होती हुई देखने को मिली, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, मैं अगर आपको यहाँ पे एक प्रॉपर लेवल निकाल के दूं, आपके पास जो ये हाई है, ठीक है भाई, मार्केट देखो यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई, होने के बाद ये कैंडल नीचे आने का भी ट्राई किया, यहाँ से रिजेक्शन ली, इस कैंडल फिर से ऊपर गया, एंड जाने के बाद ये सेम एग्जैक्ट एरिया को टैप करने के बाद भाई वहां से जो सेलिंग होने शुरू हुई, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद ऊपर से जो सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम पास किया,
एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली थी, एक कैंडल में भाई सारे के सारे स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे निकाल लिए। भाई कल का जो यहाँ पे दिन का जो कैंडल था वो भी आपको यहाँ पे रेड कलर का फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा था, क्योंकि भाई आपका यहाँ पे जो मतलब बायर्स है वो प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग का ही था, ठीक है। तो भाई मार्केट बढ़िया अपना यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे देख सकते हो आपके पास जो यहाँ पे ये सपोर्ट था, ठीक है। इस सपोर्ट एंड इस सपोर्ट को मार्केट यहाँ पे टैप करके मार्केट में आपको यहाँ पे बहुत गंदा फल आपको यहाँ पे रिजेक्शन फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर से सेलिंग हुई, यहाँ आने के बाद भाई नीचे से आपको बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं अगर आपको इस चीज को आपको यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं, मैं चलो थोड़ा सा यहाँ पे पीछे चल रहा हूँ, ठीक है। भाई कहाँ गया भाई, चार्ट कहाँ गया, हाँ हाँ यहाँ पे। भाई यहाँ पे प्राइजेशन देखो, ठीक है, यही पे था ना। भाई ब्रेक कहाँ पे क्या था, यहाँ पे था, ठीक है। तो अब सब देखने में एक जैसे है ना। भाई यहाँ पे आप प्राइजेशन देखो, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सेलिंग पुल बैक सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग पुल बैक सेलिंग हुई, ठीक है। भाई सपोर्ट के पास है, ठीक है। सपोर्ट का मार्केट यहाँ पे ऐसे स्वीप करने का मतलब नाटक किया। एक्चुअली ये तो पुल बैक था, क्योंकि भाई सेलिंग पुल बैक सेलिंग का मतलब स्ट्रक्चर था। यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग ही आती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद यहाँ पे नीचे सपोर्ट को टैप करके गंदा रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो एंड उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो भाई मार्केट फिर से सेम एरिया को टैप करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ब्रेक डाउन की एरिया को टैप करके वहां से फिर से सेलिंग हो गई, क्योंकि भाई आपका डेली का ट्रेंड ही आपका यहाँ पे बायर्स ही आपका यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसको, डाउन ट्रेंड का था, ठीक है। बियरिश था इसी वजह से। तो चलो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे पीछे जाना प्रीफर करेंगे, ठीक है। आई गेस हम लोग इस एरिया के आसपास डिस्कस करें, ठीक। तो भाई मार्केट यहाँ से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला, आने के बाद भाई नीचे से भाई बहुत तगड़ी वाली आपको यहाँ पे रिजेक्शन फॉर्म होती हुई देखने को मिली, ठीक है।